Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना एंड प्यू लव स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि भावना और प्यू जो होते हैं वो आरशी और अमारा के रूम में ही लेटे हुए होते हैं, क्योंकि भावना के पाँव पे लगी होती है, उसके पाँव में स्वेलिंग हो रखी होती है। तो इसलिए आरशी अमारा कहता है कि कोई ना, तुम लोग इधर हमारे रूम में रह जाओ, हम तुम्हारे रूम में चले जाएंगे। तो भावना और प्यू जो होते हैं एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार प्यार बातें कर रहे होते हैं। तभी प्यू जो होते हैं वो भावना को कहती है कि जान, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। भावना कहती है हाँ जान बोलो। प्यू कहती तुम मुझसे पूछ रही थी ना। भावना कहती क्या। प्यू कहती यही कि मेरी फैमिली के साथ कुछ लड़ाई वगैरह है क्या। मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करती। भावना कहती हाँ बताना चाहती हो तुम मुझे सच। तो प्यू कहती हाँ बताना चाहती हूँ। भावना कहती ठीक है मैं सुन रही हूँ बोलो। प्यू कहती है कि वो मेरी मम्मा को पता चल गया है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बहुत ज़्यादा, और तब से हमारे रिश्ता कुछ ठीक नहीं है मम्मा और मेरा। उन्होंने पापा को बता दिया है। मम्मा पापा ने मुझे बोला था कि अगर वो, तो प्यार से कह के चुप हो जाती है। भावना कहती अगर वो क्या। जान प्लीज़ मुझे सब कुछ बताओ। ये अगर मगर मत करो प्लीज़। और ये सब कब हुआ, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। प्यू कहती मैं तुम्हें सैड नहीं करना चाहती थी, इतनी मुश्किल से हम दोनों के बीच कुछ हुआ था, मैं नहीं चाहती थी कि फिर से तुम परेशान हो जाओ। भावना कहती अच्छा ठीक है, तुम अब प्लीज़ मुझे बताओ हर एक बात। तो प्यू कहती है कि मेरी मम्मा ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा, तो उन्होंने बोला था कि अगर वो चाहती है कि, मैं तुम्हें किस तरह बताऊँ, मुझसे समझ नहीं आ रहा। आई मीन तुम भी हंसोगी कि मेरे पेरेंट्स की कैसी सोच है, बट वो बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन है, बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, और ऊपर से मैंने यहाँ तुमसे प्यार कर लिया, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। प्यार किया मैंने, वो भी एक लड़की से, उनके लिए बात हजम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। भावना कहती प्लीज़ जान हर एक बात बताओ, इस तरह से घुमा फिरा के क्यों बताती हो। फिर वो कहती ठीक है, सच है कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं उनके पसंद के लड़के से शादी कर लूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उनको और मेरा रिश्ता ख़त्म। भावना कहती व्हाट, वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं। फिर वो कहती बस वो ऐसे ही हैं। पहले उन्हें सिर्फ यही लगता था कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए तुम्हारे घर एज अ पीजी रह रही हूँ, बट जब से उन्हें पता चला कि तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप है, तब से वो मुझसे ठीक से बात नहीं करते। और सही भी है, एक पेरेंट्स के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना इतना ज़्यादा इजी भी तो नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं उन्हें कुछ टाइम दूँ तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, बट अब बहुत टाइम हो गया है, उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। मैं कॉल करती हूँ तो वो उठाते नहीं, इसलिए अब मैंने भी कॉल करना छोड़ दिया है। भावना कहती इतना सब कुछ हो गया जान, तुमने ये सब अकेले फेस किया, तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। हाँ क्या तुमने मुझे इस लायक नहीं समझा कि तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सको। फिर कहती ऑफ कोर्स नोट जान, ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। भावना कहती परेशान तो मैं हूँ, इस बात पर कितना बड़ा बात हो गई यार, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। प्यू कहती ओके आई एम सॉरी, बट मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी और बात की टेंशन लो और तुम्हारी तबीयत बिगड़े। पहले भी तो तुम्हारी तबीयत तुम्हारे सामने ही है ना, तुम थोड़ी सी टेंशन लेते हो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं तुम्हें दोबारा उस हाल में नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती कि तुम फिर से बीमार हो जाओ, वो भी मेरी वजह से। भावना कहती कुछ तुम्हारी वजह से नहीं, और तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा हर्ट मुझे अब हो रहा है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, इतने टाइम से तुमने मुझे धोखे में रखा। भी वो कहती यार मैंने तुम्हें कोई धोखे में नहीं रखा, इस जस्ट कि मैंने तुम्हें बात नहीं बताई, बस वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम परेशान हो, और कुछ भी नहीं है। भावना कहती अगर तुम मुझे अपना समझती तो तुम मुझे बात ज़रूर बताती। भी वो कहती जान प्लीज़ ओवर रिएक्ट मत करो। भावना कहती वाह ओवर रिएक्ट मैं कर रही हूँ, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई। अगर मैं तुमसे पूछती नहीं तो तुम तो मुझे कभी कुछ बताते ही नहीं। पीहू कहती ऐसा नहीं है, मैं बस सही टाइम का वेट कर रही थी। पहले मुझे लगा यार जो भी हो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मॉम डैड हैं, मैं अब बेटी हूँ उनकी, मुझे माफ़ कर देंगे, एक्सेप्ट वापस से कर लेंगे। बट अब मुझे लगता है कि ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। उन्होंने तो मेरा हाल चाल नहीं पूछा। भावना कहती हो और तुम्हारी कॉलेज फीस बाकी सब खर्चे वो कहाँ से अरेंज करती हो, क्या वो तुम्हें पैसे भेजते हैं। प्यू कहती तुम्हें क्या लगता है मैं उनके पैसों की मोहताज हूँ, मुझे उनके पैसों की ज़रूरत नहीं। भावना कहती प्लीज़ मुझे सब बताओ, किस तरह मैनेज कर रही हो तुम्हें सब। प्यू कहती यार हो जाता है। भावना कहती कैसे हो सकता है। हाँ
समझाओ ज़रा मुझे। तुम सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट हो ना, कोई जॉब है, फैमिली भी पैसे नहीं दे रही, तो किस तरह से तुम हैंडल करती हो? पीयू कहती यार मेरे पास सेविंग्स होती हैं मेरी खुद की, ठीक है ना। और मेरी जो नानी अम्मा है उन्होंने मेरे नाम पे एक बैंक अकाउंट खोल रखा है जो जॉइन है उनको और मेरा। उनकी डेथ के बाद वो बैंक अकाउंट मेरा है, किसी को उसके बारे में नहीं पता। तो उसमें जो भी पैसे हैं वो सब मेरे हैं, नानों ने मुझे दिए थे, तो मैं बस वही यूज़ कर लेती हूँ, तो हो जाता है, मेरे सिर का चल जाता है, पैसों की टेंशन नहीं है। टेंशन इस बात की है कि मेरे मॉम डैड मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। कॉल करूँ तो कभी कॉल नहीं उठाते, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते, और मुझे पता है मिलने जाऊँगी तो मुँह ही फेर लेंगे, इसलिए मैंने अब कभी ट्राई भी नहीं किया कि मैं घर जाऊँ उनसे मिलूँ। भावना कहती लेकिन उन्हें हमारे बारे में पता कैसे चला? पीयू कहती ऐसी बातें छुपी थोड़ी रहती हैं यार, उन्होंने मुझे फोर्स किया था कि मैं किसी और लड़के से शादी कर लूँ। जब मैंने मना कर दिया तो उन्हें डाउट हुआ कि शायद मैं यहाँ पे किसी लड़के को प्यार करती हूँ, इसीलिए मेरे डैड ने कहने में भी शर्म आ रही है। भावना बोलती मेरे डैड ने क्या क्या किया अंकल ने, हाँ बोलो मुझे। तो पीयू कहती उन्होंने अपने एक फ्रेंड के बेटे को मुझ पे नज़र रखने को बोला, चेक करने को, क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं, और वो हम पे नज़र रखता था। मुझे नहीं पता कब से नज़र रख रहा था, बट मैंने एक दिन नोट किया था कोई हमें फॉलो कर रहा है, और जब मैंने देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। तब मुझे पता चला कि वो हम पे नज़र रख रहा है, और उसी ने पेरेंट्स को हमारे बारे में बताया। आई गेस उसने देख लिया होगा हमें कहीं पे किस करते हुए या कुछ भी, आई डोंट नो उसे कैसे पता चला, बट उसे पता चल गया और उसने मेरे पापा को सब कुछ बता दिया, और तब से मेरे पापा मुझसे बातें करते हैं। तो भावना पीयू को देख रही होती है, पीयू के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, ये सब बोलते हुए ट्राई कर रही होती है कि वो नॉर्मल बिहेव करे, बिल्कुल ऐसे जैसे उसे किसी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट वो कहते हैं ना कि दर्द आंखों से बयां हो ही जाता है, पीयू के साथ भी कुछ यही होता है, उसकी ज़बान भी लड़खड़ा रही होती है और आंखों से सारा दर्द बयान हो रहा होता है। भावना ऐसे पीयू को देख के रोने लग जाती है। वो भावना जो है वो पीयू के फेस को ऐसे अपने हाथ में लेती है, उसके फोर पे किस करती है, कहती है I'm really sorry जान, तुम ये सब अकेले सब फेस कर रही थी और मुझे कुछ पता ही नहीं चला, शायद मैं तुम्हारी पार्टनर बनने के लायक ही नहीं हूँ, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होता रहा और मैं कभी कुछ समझ ही नहीं पाई। तो पीयू कहती ऐसा कुछ नहीं है जान, तुम कैसे समझती, मैंने कभी तुम्हें समझने दिया ही नहीं। भावना कहती तुम तो एक अच्छी पार्टनर बन पाई, लेकिन मैं नहीं बन पाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई, तुम्हें ये सब अकेले फेस करना पड़ा मेरे होते हुए भी। तो पीयू कहती इट्स ओके जान, तुम बस मेरे साथ हो ना, मैं इसमें खुश हूँ। भावना कहती हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारे साथ हो, और आई प्रॉमिस तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ ज़रूर होगी। देखा बहुत जल्द वो तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, तुम्हें क्या मुझे भी एक्सेप्ट करेंगे। तो पीयू कहती ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता नहीं है मेरी फैमिली का, वो लोग इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं है। यहाँ पढ़ने के लिए भी मैंने जितने जतन किए हैं वो मुझे ही पता है, उन्हें किसी चीज़ के लिए मनाना बहुत मुश्किल है। मेरे पापा की सोच वो पुराने ज़मानों वाली है, 90s से भी पीछे वालों की, ऊपर से उनके जो फ्रेंड और रिलेटिव्स हो रहे हैं उनकी सोच तो उनसे भी ज़्यादा घटिया है। अब क्या कह सकते हैं, ऐसे ही चलेगा सारी ज़िंदगी। जितना मैं उन्हें मनाने की कोशिश करूँगी वो उतना ज़्यादा मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए मैंने मनाने की कोशिश भी छोड़ दी और अब तो होप भी छोड़ दी। भावना कहती लेकिन उनके बगैर तुम कैसे रह सकती हो, क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आती? तो पीयू हंसती है और कहती है कि कभी भी किसी बच्चे को देखा है तुमने अपने माँ बाप के बगैर जीते हुए? हाँ, बच्चा खुश रह सकता है अपने माँ बाप के बगैर? तो भावना रोने लग जाती है, पीयू को हक कर लेती है, फिर उसके आंसू साफ कर दिया और दिल ही दिल में कहती है कि आई प्रॉमिस जान तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे, मुझे भी करेंगे, देखना काश तुम मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पहले ही बता देती। तो पीयू जो होती है वो थोड़ी सैड होती है, तो भावना उसे हंसाने की कोशिश करती है, कहती है अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें यार, अरे पेरेंट्स का क्या होता है, यही तो होता है, मेरे पापा ने भी तो ये सब किया था। पर बाद में खुद ही मान जाते हैं यार, उन्हें बच्चों की खुशी के अलावा और कुछ अच्छा जो नहीं लगता। अच्छा ठीक है बहुत हो गया रोना धोना, चलो उठो जल्दी से फ्रेश होते हैं, हाय अच्छी सी जगह का ब्रेकफास्ट करते हैं। मेरे पेट में तो वो क्या होता है घोड़े रेस कर रहे हैं
तो पीयू हंसी कहती घोड़े नहीं चूहे रेस करते हैं। भावना कहती अरे तुम्हारे पेट में होंगे चूहे, मेरे पेट पे ना घोड़े रेस कर रहे हैं, मेरा पेट है ना इसलिए मुझे पता है यार, तुम्हें मेरी भूख का नहीं पता अभी, चलो 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 भूख लगी है भूख लगी है। तो पीयू ऐसे अपने आंसू साफ करती है और हंसती है, कहती अच्छा ठीक है, पहले मैडम जी ये सोचो कि आप नीचे पाँव पे ज़मीन पे पाँव कैसे रखोगी, अपना पाँव देखो। भावना कहती ओह इस मुसीबत के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। पीयू कहती ओह अपने पाँव को मुसीबत बोल रही हो। भावना कहती तेरे पाँव क्यों नहीं, इसकी स्मेलिंग को मुसीबत बोल रही हूँ। अब क्या होगा। पीयू कहती अरे जब मैं हूँ तो टेंशन किस बात की है मेरी जान। हाँ तो पीयू ऐसे बोल के भावना को गोदी में उठा लेती है और उसे वॉशरूम लेके जाती है, उसका इतना अच्छे से ख्याल रखती है, उसका फेस वॉश करवाती है, उसको जो है ब्रश करवाती है और फिर दोबारा गोदी में उठा के बेड पे बिठा देती है, उसका फेस अच्छे से साफ़ करती है, क्रीम लगाती है, थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगाती है। तो भावना कहती है अरे ये चीटिंग है, इतनी हल्की हल्की लगा रही हो क्या यार, तुम्हारी इतनी सारी लिपस्टिक पड़ी है, ख़त्म नहीं हो जा रहा है इसने। पीयू कहती है अरे तुम्हारे होंठ पहले इतने पिंक पिंक है और कितना पिंक करूँ इन्हें। तो पीयू कहती है अच्छा अब ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि मेरी जान को खाना क्या है। भावना कहती बता दूँ। पीयू कहती हाँ। भावना कहती अरे यार इस टाइम तो इतनी भूख लगी है कि जो भी खिला दो ना खुशी खुशी खा लूँगी, बस खिला दो। तो पीयू हंसते हुए कहती भुक्खड़ बच्चा मेरा। उसके बाद पीयू जो होते हुए कहते अब 2 मिनट इधर बैठो मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। तो पीयू जो होती है वो भी फ्रेश होके आ जाती है और फिर वो आशी को कॉल करती है। आशी जो होती है वो तो हमारा को हक करके लेटी हुई होती है और वो दोनों भी बातें वगैरह कर रहे होते हैं। तो तभी आशी के मोबाइल पे रिंग होता है, वो देखती है और कहती है ये क्या पीयू क्यों कॉल करी है। तो कॉल उठाती है, कहती हाँ पीयू बोलो सब ठीक है ना। तो पीयू कहती हाँ सब ठीक है, तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग फ्रेश हो गए, चले कुछ खाने, बहुत भूख लग रही है यार। तो आशी कहती है हाँ बस 2 मिनट दो हमें, हम फ्रेश होके आते हैं। फिर कहती है अच्छा ठीक है, भावना के पाँव पे लगे हैं ना तो हम कहीं दूर नहीं जाएंगे, नीचे ही होटल में खा लेंगे। ओके मैं भावना को नीचे लेके जा रही हूँ, तुम दोनों भी जल्दी से आ जाना। आशी कहती है हाँ ठीक है तुम लोग जाओ, हम भी बस आ रहे हैं। तो पीयू जो होती है वो मोबाइल पॉकेट में डालते, भावना कहती चले मैडम। भावना कहती अरे यार चल तो मैं सकती नहीं, मैं तो सैर करूँगी तुम्हारी गोदी की, यार तो बड़ा मज़ा आने वाला है। तो पीयू कहती ओह हो कोई फ़ायदा उठा रहा है अपने सूझे हुए पाँव का। हाँ भावना कहती है अरे कभी कभी तो मौका मिलता है कि तुम मुझे गोदी में उठाओ, ऐसे कैसे छोड़ दो। तो भावना ऐसे कह के हाथ ऊपर करती है कि उठाओ मुझे गोदी में। तो पीयू हंसते हुए भावना को गोदी में उठा लेती है और फिर उसे नीचे होटल में लेके जाती है। नीचे जाने के बाद ये दोनों जो रेस्टोरेंट होता है वहाँ बैठे होते हैं और आपस में ऐसे गपशप कर रहे होते हैं। तभी पीयू जो होती है वो भावना को कहती है कि जान अब मुझे सच सच बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। भावना कहती मेरे दिमाग में क्या चल रहा है बता दूँ। पीयू कहती हाँ बता दो। भावना कहती देखो सीक्रेट है, किसी को बताना मत। पीयू कहती अच्छा बाबा ठीक है नहीं बताऊँगी, बताओ। भावना कहती इधर आओ कान लेके आओ। तो पीयू ऐसे आगे होती है हाँ बताओ। भावना कहती वो मैं वो। पीयू कहती क्या यार मस्ती नहीं करो बताओ मुझे। भावना कहती मैं सोच रही हूँ कि हम ब्रेकफास्ट में राइस खा सकते हैं। तो पीयू इतने ज़ोर से हंसती है, कहती क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट में राइस खाना है, आर यू सीरियस यार। भावना कहती अरे तो क्या हो गया, आज मेरा मन कर रहा है ना, वैसे मैं रोज़ रोज़ तो नहीं खाती बट आज दिल कर रहा है राइस खाने का, क्या हम खा सकते हैं। तो पीयू हंसती है, कहती क्या तुम भी जान, मैं इस बारे में नहीं पूछ रही थी, मैं पूछ रही थी कि अभी ऊपर जो मैंने अपने पेरेंट्स वाली बात बताई उसको लेकर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। देखो अगर तुम सोच रही हो कि मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करोगी तो बहुत ही बैड आइडिया है, वो मानने वाली नहीं है, तो ये आइडिया तो ड्रॉप ही कर दो। तो भावना कहती अरे मैं वो सोच भी नहीं रही, मैं बस यही सोच रही हूँ कि क्या मुझे राइस खाने को मिल सकते हैं ब्रेकफास्ट में, प्लीज़ प्लीज़ हाँ कर दो ना। तो फिर वो हंसती है, कहती अच्छा बाबा खा लेना भूख खड़ गई। तो तभी वहाँ आरशी और अमारा आ जाते हैं। आरशी कहती कौन राइस खा रहा है ब्रेकफास्ट में। तो पीयू हंसती है, कहती और कौन, तुम्हारी दोस्त खा रही है। तो आरशी ऐसे भावना को देखती है कि क्या सच में। तो भावना कहती अरे यार क्या तुम सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, ब्रेकफास्ट में राइस ही मांग लिया, तुम लोग तो ऐसे घूर रहे हो जैसे पता नहीं तुम लोग की जान मांग लिया मैंने, क्या यार। तो हमारा हंसती है, कहती यार कितनी अनोखी चॉइस है ना, ब्रेकफास्ट में राइस कौन खाता है। भावना कहती देखो अब हंसो मत, मैं खाती हूँ ना तो मुझे खाने दो ओके। तो पीयू कहती ओके मेरी जान जो आपको खाना है आप वो खा लो। तो तभी वेटर आता है तो उससे पूछते हैं कि क्या राइस अवेलेबल है। तो वो भी ऐसे घूर के देख रहे होते हैं कि मैम अभी, क्योंकि सुबह के 8 या शायद 9 बज रहे होते हैं। तो भावना कहती तो क्या हो गया, अभी नहीं तो कल दोगे, अभी मांग रही हो तो अभी चाहिए ना। तो वो कहते हैं मैम सॉरी वो तो अवेलेबल नहीं है। भावना कहती जाओ फिर मुझे करना ही नहीं है। तो ऐसे उठ रही होती है तो फिर उसका पकड़ के बिठाती है, कहती अरे बैठो बैठो बैठो, मैडम कहेंगी ज़्यादा चलाक मत बनो, बार बार खड़ी मत हो जाया करो।
तो पीयू जो होती है उस वेटर से जो है वो रिक्वेस्ट करती है, कहती है अरे मैं एक्स्ट्रा पे कर दूँगी ना, प्लीज़ अगर कहीं से अरेंज होता है तो आप कर दें, आपने देखा ना मेरे दोस्त को वही खाने हैं। तो वो कहता है ओके मैम, मैं ट्राई करता हूँ, हमारे होटल में मिलना तो मुश्किल है लेकिन पास में एक होटल है वहाँ अवेलेबल होते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं वहाँ से मंगवा के दे सकता हूँ। पीयू कहती ग्रेट, आप प्लीज़ वहाँ से मंगवा दें। तो उसके बाद वेटर जो होता है वो बाकी का ऑर्डर लेते हुए वहाँ से चला जाता है। तो तभी भावना जो होती है ऐसे पीयू से बातें कर रही होती है कि भावना की नज़र चली जाती है आशी के नेक पे, और वो कहती पीयू तुम्हें पता है आजकल ना यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मच्छर हो रखे हैं। पीयू कहती मच्छर, मुझे तो नहीं फील हुआ, यहाँ पे इतनी ठंडा, मच्छर कहाँ से आएंगे। भावना कहती अरे मच्छर है बहुत मोटे वाला, और उसके काटने का निशान ना बाप रे बाप, तुम्हें देखना है। पीयू कहती हाँ। तो भावना ऐसे इशारा करती है आशी के नेक की तरफ, कहती देखो कितने बड़े वाले मच्छर ने काटा है ना, देखो कैसे बेचारी का पूरा नेक की सूज गया। तो आशी जो होती है वो ऐसे शर्माते हुए थोड़ा सा घबराते हुए फ़ौरन से ऐसे अपने नेक पे हाथ रखती, कहती क्या 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 है क्या है। भावना कहती अरे यार पीयू मान ही नहीं रही कि यहाँ पे मच्छर है, मैं बस उसे सबूत दे रही थी कि यहाँ पे मच्छर हैं। तो आशी ऐसे हमारा की तरफ देखते रह कहती हाँ बहुत बड़े वाला मच्छर है, मच्छर कहेंगा। तो हमारा हंसने लग जाती है। तो भावना को तो पता ही होता है कि हमारा ने किया है, इसलिए भावना और पीयू भी हंस रहे होते हैं। तो उसके बाद आशी जो होती है वो कहती है कि हमारी मिसालें दे रहे हो, खुद का पता नहीं है, खुद देखो भावना तुम्हें कितने बड़े वाले मच्छर ने काटा है। भावना कहती क्या मुझे किसी मच्छर ने नहीं काटा, ओके। तो भावना तो फुल कॉन्फिडेंस होती है क्योंकि उसे पता होता है कि हमारे ने तो उसे फाइट की नहीं, लेकिन आरजी जो होती है वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रही होती है कि देखो 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 तुम्हारे नेक पे भी मच्छर के काटने का निशान है। तो हमारे ऐसे नेक को टच करते कहती नहीं यार हो ही नहीं सकता, मुझे तो किसी मच्छर ने नहीं काटा। तो तभी पीयू जो होती है वो दूसरी तरफ मुँह कर रही होती है और आरजी जो होती है अपने मोबाइल का कैम खोल के देती है, कहती ये देखो अब यकीन आया। तो भावना जो होती है वैसे पीयू की तरफ देख रही होती है, पीयू को क्या क्या है मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। हाँ तुम ठीक कह रही थी, यहाँ मच्छर है यार बहुत बड़े बड़े, तुम सब बच के रहना ओके। तो ऐसे कहते हुए अपने मोबाइल की तरफ देखते वहाँ से उठ के चली जाती है। तो भावना हंसने लग जाती है, उसे याद ही नहीं आ रहा होता कि ये कब हुआ। और दूसरी तरफ आशी जो होती है वो ऐसे हमारा को घूर घूर के देख रही होती है। तो भावना कहती है क्या हुआ, तुम मच्छर को इतना घूर घूर के क्यों देख रही हो। तो आशी कहती है क्या क्या मच्छर लगा रखा है तुमने। तो भावना हंसती है, कहती है मेरा मतलब तुम हमारा को इतना घूर घूर के देख रही हो। आशी कहती है मेरी मर्जी मेरी आँखें हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। भावना कहती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना कहना था कि मच्छर को मार मत देना, मच्छर बहुत क्यूट है यार। तो तभी हमारा हंसती है थी चलो किसी को तो ये मच्छर अच्छा लगा क्यूट लगा, वरना कोई तो हमें मारने पे तुला हुआ है। तो तभी आरजी जो होती है वहाँ से मुँह फुला के जा रही होती है। तो हमारा ऐसे उसके पीछे पीछे जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती क्या है जान मस्ती मजाक होता है, तुम छोटी छोटी बात को इतना सीरियस क्यों ले लेती हो। आरजी कहती है यार तुम्हें पता है ना मुझे कितनी ज़्यादा शर्म आती है, आई मीन अनकम्फर्टेबल हो जाती हो, और तुम भी उसके सामने ऐसी बातें करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारा कहती तो क्या हो गया, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना। कहती चाहे जो भी है यार तुम्हें पता है ना मुझे शर्म आती है। फिर तुम्हारा कहती अच्छा मेरी शर्मीली कुड़ी अब नहीं करूँगी ठीक है, अब चलें वापस। तो आशी कहती है ओके चलते हैं। तो उसके बाद हमारा जो होती है ऐसे आशी को बात करती है और दोनों ऐसे ही हंसते मुस्कुराते मस्ती करते हुए वापस अपनी टेबल की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी सामने से किरण आ जाती है और वो आशी को देख के कहती है हेलो आशी कैसी हो तुम। तो आशी कहती जी मैडम जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं। तो आशी से थोड़ा मुंह फुला के कहती है। तो किरण कहती है हाँ मैं भी अच्छी हूँ। तो वैसे हमारा की तरफ देखती है तो हमारा भी पूछ लेती है कि किरण कैसी हो तुम। तो वो कहती है हाँ मैं भी अच्छी हूँ, तुम कैसी हो हमारा। तो हमारा कहती मैं भी एकदम बढ़िया। तो तभी आशी कहती है कि तुम लोग कहीं जा रहे हो। तो किरण कहती है नहीं मैं तो बस ऐसे इधर उधर घूम रही थी। तो वो कहती है ओके। तो आरशी जो होती है ऐसे हमारा कहाँ की तरफ देखती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चलें हमारा ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा। तो वो कहती है हाँ ठीक है। तो हम हमारा किरण कहती है ओके किरण फिर मिलते हैं हम बाय। तो ऐसे ये दोनों जो होते हैं अपनी टेबल की तरफ जाके बैठ जाते हैं और किरण जो होती है वो बार बार इन दोनों को घूर रही होती है। और आरशी जो होती है वो हमारा को कहती है कि मैंने बोला था ना तुम उस किरण से बात नहीं करोगे। फिर तो कहती है अरे मैंने खुद थोड़ी गई थी उससे बात करने, वो आई थी तो मैंने तो बस हाल चाल पूछ लिया तो क्या हो गया। तो आरजी कहती तुम ना ज़्यादा मत बोलो, अगर मैं एक चीज़ से मना कर देती हूँ तो उससे बाद आ जाया करो ओके, मेरी भी कोई बात सुन लिया करो। तो हमारा हंस दिया कहती अरे मेरी जान हमेशा तुम्हारी बात ही तो सुनती हूँ। तो हमारा ऐसे बोलते हुए आरजी के हाथ पे किस करती है और ये किस करते हुए किरण देख लेती है। किरण को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है
और वो वहाँ से मुँह सुझा के चली जाती है। उसके बाद आरशी जो होती है वो हमारे को कहती है कि तुम मुझे ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, बात तो मेरी कोई मानती नहीं, और मैं कुछ बोल दूँ तो बस मक्खनबाजी तुम्हारी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा कहती है अरे मेरी जान, ये मक्खन थोड़ी है, ये तो मेरा प्यार है और तुम्हें तो मेरी हर एक बात मक्खन ही लगती है, पता नहीं क्यों। तो आरशी कहती है ओ बस बस ज़्यादा नहीं बनो ओके। तो तभी भावना कहती है कि तुम दोनों हरदम लड़ते क्यों रहते हो यार। तभी पीयू जो होते हैं वो भी भावना के पास आके बैठ जाती है, और भावना ऐसे ही पीयू के कान में कहती है मैडम मुझे ये बताओ कि ये रात को मुझे मच्छर ने किस टाइम काटा था, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो पीयू कहती है वो मैडम जब आप सो गई थी तो मच्छर को आप पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था, इसलिए उसने छोटी सी वाली पप्पी आपको दे दी। भावना कहती है ओ अच्छा, तो ये छोटी पप्पी है, तो पता नहीं बड़ी पप्पी क्या होती है ना। तो पीयू हंसते हुए कहती है अच्छा बड़ी पप्पी देखने किसी को, आ जाओ रूम में दिखाती हूँ क्या होती है। तो भावना हंसती है कितनी ज़्यादा नहीं हो गया आपका। तभी वेटर जो होता है वो सबका ब्रेकफास्ट लेके आ जाता है, और भावना ऐसे बैठी होती है अरे मेरे राइस कहाँ हैं। तो वो कहते हैं जी मैडम मैंने मंगवाए हैं, वो भी आ रहे हैं। तो भावना की सांस में सांस आती है। तो जैसे खाना आता है आरशी और हमारा तो भूखा की तरह खा रहे होते हैं, लेकिन भावना नहीं खा रही होती, और भावना को ना खाते देख के पीयू भी बैठी होती है, वो भी कुछ नहीं खा रही होती। तो तभी आरशी उन दोनों को देखते हैं कहती क्या हुआ तुम दोनों खा क्यों नहीं रहे। भावना कहती अरे मैं तो अपने राइस का वेट कर रही हूँ। और पीयू कहती पीयू तुम तो खाओ। पीयू कहती अरे जब तक मेरी जान नहीं खाएगी मैं कैसे खा सकती हूँ। हाँ ये तो बात सुन के भावना बहुत प्यार से पीयू को देखती है और ऐसे उसकी चिक्स पे पप्पी कर देती है, कहती हाय तुमने सच में मेरी प्यारी वाल जानो। तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के आइज़ में देख रहे होते हैं। तभी आरशी कहती मुझे लगता है फिर से मच्छर आने वाला है यहाँ पे किसी को काटने के लिए, है ना। तो पीयू ज़ोर से हंसती है, तुम चुपचाप खा नहीं सकती। तो भावना भी हंसती है। तो आरशी कहती है हाँ मैं तो खा रही हूँ, तुम दोनों भी खा लो। तो तभी भावना के राइस पे आ जाते हैं, और भावना उसे देख के कहती ये मेरे राइस, फ़ौरन से खाने लगती है। और पीयू उसे बहुत प्यार से देख रही होती है। भावना कहती क्या हुआ जान तुम भी खाओ। पीयू कहती अरे नहीं मैं इतनी सुबह सुबह राइस नहीं खा सकती, तुम खाओ। तो भावना कहती अरे बाबा फिर कुछ तो खाओ, ऐसे कब तक बैठी रहोगी। तो पीयू कहती अच्छा ठीक है मैं खा रही हूँ, फिर जाओ तुम भी खा लो। तो उसके बाद ये चारों जो होते हैं अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आरशी जो होती है वो कहती है कि गाइस बताओ फिर क्या प्लान है, आज घर निकलना है या फिर आज भी यहीं स्टे करना है। तो उसके बाद भावना कहती वो हम सोच रहे थे कि आज यहीं रुक जाए, आई मीन तुम लोग को भी प्राइवेसी में कुछ टाइम नहीं मिला ना आपस में तुम दोनों को, तो तुम दोनों भी अकेले में कुछ वक्त बिता लो, और मैं और पीयू भी थोड़ा वक्त साथ बिता लेंगे, और फिर कल घर चलते हैं। तो हमारे सुन के कहती वाह यार ग्रेट आइडिया। तो आरशी ऐसे हमारा को देख रही होती है, हमारा कहती क्या हुआ घबरा क्यों रही हो, मतलब खा थोड़े जाऊँगी। तो आरशी हंसती है और कहती नहीं मैं नहीं घबरा रही, मैं तो खुश हो रही हूँ। तो उसके बाद हमारा कहती वो अच्छा तो कोई खुश होता है मेरे साथ वक्त बिताने के लिए। आरशी कहती ऑफ कोर्स मुझे खुशी होती है यार। उसके बाद पीयू कहते तो फिर बोलो तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो आरशी हमारा कहती हम लोगों ने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, तुम लोग बताओ तुम लोग कहाँ जा रहे हो। भावना कहती अरे यार डिसाइड तो अभी तक हम दोनों ने भी नहीं किया, बट हम किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ सुकून हो, जहाँ बस हम दोनों और कोई नहीं, प्यारी सी मोमेंट हो हम दोनों का, कुछ स्पेशल मोमेंट बनाना चाहते हैं। हम कोई एक ऐसी मेमोरी बनाना चाहते हैं जो हम दोनों को हमेशा याद रहे। तो आरशी ऐसे इनकी बातें सुनती है, कहती है हाय मैं भी ऐसे चाहती हूँ कि हमारे भी कोई ऐसा मोमेंट हो जो हम जब भी सोचें ना हमारे फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल आ जाए। तो भावना कहती है मैंने तो सोच लिया है हम दोनों कहाँ जाएंगे। तो पीयू ऐसे भावना की तरफ देखती है, और भावना कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ ओके। तो पीयू कहती है ओके मेरी जान मत बताओ। तो तभी आरशी कहती है तो चलो फिर अपने अपने रूम में चलते हैं, वहाँ जाके अच्छे से रेडी शेडी होते हैं और फिर अच्छा सा प्लान बनाते हैं कहाँ जाना है। तो भावना कहती है ठीक है। तो उसके बाद पीयू जो होती है ऐसे वहाँ पे जो है वो बिल वगैरह सब क्लियर करती है, और फिर भावना को ऐसे गोदी में उठा के ऊपर अपने रूम में लेके जाती है, और आरशी हमारा भी अपने रूम में चल जाते हैं। रूम में जाने के बाद पीयू जो होती है वो भावना कहती प्लीज़ जान बताओ ना हम कहाँ जा रहे हैं। भावना कहती अरे वो मैं क्यों बताऊँ। पीयू कहती प्लीज़ ना जान चिताया मत करो। भावना कहती अरे जान मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया ना हम लोगों के लिए, मैं आपको एक अच्छा सा सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। पीयू कहती जान तंग नहीं करो ना। भावना कहती अरे इसमें तंग का क्या है, मैंने कुछ प्लान किया है ना आपके लिए, प्लीज़ जान तंग नहीं करो। पीयू कहती अच्छा ठीक है बाबा मुझे कोई हिंट तो दे दो। भावना कहती ओहो कोई हिंट विंट नहीं मिलेगा ओके, बस चुपचाप चल के देखना जो भी होगा।
पीयू कहती प्लीज़ मैं जान रही हूँ बता दो ना। भावना कहती नो जितना मर्जी मक्खन लगाने लगा लो बताऊँगी नहीं। अच्छा मुझे ना शावर लेना है यार, बहुत अजीब सा लग रहा है। पीयू कहती चलो फिर शावर लेते हैं। भावना कहती शावर मुझे लेना है, आप कहाँ आ रही हो? पीयू कहती क्योंकि आप अकेले मैं जाने नहीं दूँगी इसलिए, तो मैं साथ में शावर लेते हैं। हाँ कितना मज़ा आएगा ना। तो भावना कहती लेकिन बहुत ठंडा पानी है यार। पीयू कहती है रुको। तो पीयू जो होती है वो नीचे कॉल करती है और कहती है कि हमें शावर लेना है, क्या आप गर्म पानी आएगा? तो वो कहते हैं ओके मैम मैं ऑन कर देता हूँ। तो वो नीचे से ऑन कर देते हैं गर्म पानी। भावना कहती है कि आ गया? पीयू कहती है हाँ चलो अब चलते हैं। तो उसके बाद पीयू जो होती है वो दोनों के लिए अच्छा सा ड्रेस निकालती है और ये दोनों जो होते हैं शावर लेने जाते हैं। भावना जो है वो ऐसे ही मतलब पीयू की गोदी में होती है। पीयू जो होती है ऐसे उसे जाके ना बाथ टब में बिठा देती है और ख़ुद भी बाथ टब में बैठ जाती है। भावना कहती अरे यार मुझे खड़े होकर शावर लेना था। पीयू कहती पाँव पे जोर नहीं देना इसलिए बाथ टब में चुपचाप बैठी रहो समझी। और पीयू जो होती है ऐसे भावना का जो पाँव होता है ना जिसमें थोड़ी सी अब स्वेलिंग बहुत कम रह चुकी होती है ना, तो उसके पाँव को थोड़ा सा बाहर निकाल के रख देती है, उसे पानी में नहीं रखती और उसे ऐसे अच्छे से जो है एक दूसरे को ये दोनों हक करके बैठे होते हैं, पैर पे बात ही कर रहे होते हैं। तो भावना जो होती है वो पीयू को कहती है कि जान मुझे तुम्हारे साथ अपनी एक छोटी सी फैमिली बनानी है। पीयू कहती है हमारी फैमिली है तो सही, तुम मैं और पापा। तो भावना कहती अरे नहीं मेरा मतलब कि एक बच्चा। पीयू कहती अरे अभी तुम खुद एक छोटी सी बच्ची हो। भावना कहती माना अभी मैं छोटी सी बच्ची हूँ लेकिन सारी ज़िंदगी मैं छोटी सी बच्ची थोड़ी रहूँगी। आई मीन कभी तो मैं बड़ी होंगी ना। फिर तुम मैं हमारी एक कैट और हमारी एक छोटी सी प्रिंसेस, क्या ख्याल है? तो पीयू ऐसे भावना का वैसे हक करके बैठी होती है, उसकी नेक पे से किस करती हो। कहती बहुत अच्छा ख्याल है मेरी जान, लेकिन उसके लिए आपको खुद बड़े होना होगा ना। भावना कहती हाँ सच कहूँ तो मैं भी चाहती हूँ कि हम अपनी होने वाली बेटी को ना सारी खुशियाँ दें, और वो तो हम तभी दे पाएंगे ना जब हम अपने पाँव पे खड़े हो पाएंगे। आई मीन लाइक मैं चाहती हूँ ना मैं उस प्रिंसेस को ना सारी खुशियाँ दूँ, लाइक एक अच्छा सा घर, एक अच्छी सी फैमिली, हर एक चीज़। मतलब कभी भी किसी चीज़ के लिए हम उसे मना ना करें, किसी चीज़ के लिए भी नहीं, लेकिन हाँ प्यार में ना उसको कभी बिगाड़ मत देना समझी, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। तो पीयू हंसती है कहती ओह अच्छा, मुझे तो लगता है हमारी उस प्रिंसेस को ना बिगाड़ने वाली होगी भी आप आई बड़ी। तो ऐसे दोनों अपनी फैमिली बना रहे होते हैं, अपने सपनों में गुम होते हैं कि तभी पीयू के मोबाइल पे जो है वो कॉल आती है किसी की, उसका मोबाइल बज रहा होता है। पीयू कहती इतने अच्छे हम अपनी दुनिया डिसाइड कर रहे थे, देखो किसकी कॉल आ गई, रुको देख के आती हूँ। भावना कहती नहीं मत जाओ ना प्लीज़। पीयू कहती अच्छा ठीक है मैं जा नहीं जाती, लेकिन शावर ले ले, हमारे पास सिर्फ आज के दिन है ना, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो फिर घूमेंगे कब। भावना कहती ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं अच्छे से शावर वगैरह लेते हैं ना, साफ़ सुथरे हो गए, कपड़े शपड़े पहन के नोने मोने बेबी बन के ना ये लोग बैठे होते हैं बेड पे। तो तभी पीयू कहती है रुको मुझे मोबाइल चेक करने दो। पीयू जो होती है वो अपना मोबाइल देखती है कि उसकी एक कज़न का मैसेज आया हुआ होता है। पीयू कहती अरे ये मुझे मैसेज क्यों करी है, तो बहुत कम मैसेज करती है, हमसे बात भी नहीं करती। भावना कहती कौन है? पीयू कहती यार मेरी एक कज़न है, रुको मैं पूछती हूँ क्या हुआ। तो पीयू जो होती है उसे मैसेज करती है कि क्या हुआ बच्चा सब ठीक है ना। तो उसकी छोटी कज़न होती है तो उसे बच्चा बच्चा बोलती है। तो उसका रिप्लाई आता है कि हाँ दीदी सब ठीक है, मैं आपको मिस कर रही हूँ, आप कहाँ हो। तो पीयू उसे मैसेज करती है, कहती मैं यहाँ दोस्त के साथ ट्रिप पे आई हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो वो कहती है क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ, मुझे आपको देखना है। पीयू कहती ठीक है। तो उसके बाद उसकी कज़न जो होती है वो वीडियो कॉल कर देती है। तो ये लोग फ्रेश वगैरह होकर नहा धो के बैठे होते हैं। पीयू जो होती है वो कॉल अटेंड करती है, भावना थोड़ी साइड पे बैठी होती है, लेकिन भावना देख रही होती है ना इसकी कज़न को। वो एक छोटी सी बच्ची होती है 6 या 5 स्टैंडर्ड की आई गेस, और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती है। वो दीदी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच भी होती है, यानी पीयू के साथ। वो पीयू को सब बातें बोल रही होती है कि दीदी मैंने ये किया, मेरे स्कूल में ये हुआ, मैंने आपको इतना मिस किया, मैं आपके घर आती थी, हम कितना खेलते थे, पर मैं इस बार आई आप नहीं थी, मुझे इतना रोना आ रहा था पता है, मैं सिर्फ एक दिन आपके घर आई फिर वापस घर चली गई। दीदी आप कब आओगे, मुझे आपसे मिलना है, ऐसे फटाफट बोली जा रही थी। और पीयू उसको देख के बस स्माइल कर रही थी, और साथ साथ भावना भी। तो भावना की ना मतलब थोड़ा बहुत ज़ोर से हंस लेती है, तो उसे पता चल जाता है रूम में कोई और है। तो वो कहती है दीदी कोई और भी है आपके साथ? तो पीयू कहती हाँ मेरे साथ है ना मेरी रूम पार्टनर, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो कहती क्या वो कैमरे पे नहीं आएगी, मुझे उसको देखना है। तो पीयू कहती अरे ज़रूर आएगी। तो पीयू भावना कहती भावना इधर आओ। तो भावना भी ऐसे कैमरे पे आ जाती है। तो वो कहती वाह आपकी दीदी कितनी प्यारी है ना। तो कहती अरे आपकी दीदी क्या होता है, ये आपकी दीदी है ठीक है, मेरी दीदी नहीं है।
तो भी वैसे ज़ोर से बोलती है, कहती है हाँ मैं मतलब ये दीदी कितनी प्यारी है ना आपकी दोस्त। फिर कहती है हाँ। तो उसके बाद भावना कहती है हेलो बेबी कैसी हो आप? तो वो कहती है मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? आप मेरी दीदी का ये साथ रहती हो क्या? भावना कहती है हाँ। तो वो कहती है ओ तो आप वो हो? तो वो कहती है वो क्या? तो वो कहती है अरे वो जो अंकल पसंद नहीं करते आपको, आप वही हो ना जो इनके साथ रहते हो। आपकी वजह से तो अंकल दीदी पे गुस्सा है, आप इनके साथ मत रहो ना, फिर अंकल इससे गुस्सा नहीं होंगे। तो ऐसे बोलती है तो भावना थोड़ी सैड हो जाती है। तो फिर फ़ौरन से कैमरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है क्या तुम भी, ये वो नहीं है। और पापा वैसे भी इसकी वजह से नाराज़ नहीं है, वो मुझसे नाराज़ है। तो वो कहती है लेकिन मैंने सुना था वो कह रहे थे कि जब तक वो उस लड़की के साथ रहेगी प्यूम मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, आप इनके साथ मत रहो ना, आप घर आ जाओ, मुझे आपके साथ रहना है। तो प्यू कहती बच्चा है ऐसी बात नहीं है ओके, और ऐसे नहीं बोलते, मैं हूँ ना आपके साथ, आपको जब भी मेरी याद है मुझे कॉल करना ओके, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, हाँ आप अपना ख्याल रखना बाय। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है और देखती है कि भावना का मूड बहुत ही ज़्यादा हो चुका होता है ख़राब। तो प्यू भावना को कहती है कि जान प्लीज़ तुम सैड मत हो ना। तो भावना कहती लेकिन तुमने देखा उसने क्या बोला, उसने सही बोला। फिर कहते ऐसा नहीं है, वो बच्ची है यार, कुछ भी बोलते हैं उसकी बातों को इतना सीरियसली मत लो। भावना कहती है वो सब तुम्हें बहुत मिस करता है, तुम सब चली जाओ, तुम चली जाओ ना, अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें माफ़ कर देंगे। फिर कहती तुम पागल हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ, हाँ मेरी फैमिली अब तुम भी हो, समझी? हो सकता है तुम मुझे अपने फैमिली मेम्बर ना मानती हो, लेकिन मैं मानती हूँ तुम मेरी जान हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरा सब कुछ हो। अभी 2 मिनट पहले हम क्या सोच रहे थे, हमारी फैमिली का सोच रहे थे, और अभी तो मुझे कह रही हो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ। इतना आसान लगता है तुम्हें ये सब? ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज़ अब मूड ख़राब मत करो, हम जा रहे थे ना बाहर घूमने। हाँ। तो भावना क्या कहती है तो फिर भावना को हक करती है, उसे किस करती है, उसकी आंखों में आंखें डालती है और कहती है इधर मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, तुम हो मेरी फैमिली, हमारी वो प्रिंसेस है मेरी फैमिली ओके। तो ऐसे उसे हक करती है। भावना कहती है लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आती? फिर वो कहती है मुझे ऑफ कोर्स उनकी याद आती है, मुझे पता है मैं एक दिन उन्हें मना लूँगी। अभी ये सब मत सोचो ओके, अब चलो जल्दी से चलते हैं। भावना कहती है तो भावना पीयू के साथ गाड़ी में बैठ तो जाती है, लेकिन भावना का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। पीयू उसे जो है वो अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन भावना के दिमाग में तो बस यही चल रहा होता है कि पीयू की फैमिली उसे माफ़ कर दे किसी भी तरह, उसे पीयू की फैमिली से मिलना होगा, उन्हें कन्विंस करना होगा। तो भावना तो बस यही सब सोच रही होती है। तो आप लोगों को तो पता ही है यार, भावना जो सोचती है वो करती है। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि भावना इस बार जो सोच रही है क्या वो कर पाएगी, क्या वो पीयू के पापा और मम्मा को कन्विंस कर पाएगी अपने रिश्ते के लिए कि पीयू को माफ़ी दिलवा पाएगी या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस, आज पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। एक दिन टाटा बाय बाय।